क्वेश्चन नंबर 48 है कि बूस्टर का नियम है। तो बूस्टर का नियम आपको बताया था, याद करवाओ कि बूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर 10 I P। देखेंगे ऑप्शन 48 का पहला ऑप्शन दिया है म्यू बराबर sin IP, ऑप्शन बी है म्यू बराबर cos IP, ऑप्शन सी है म्यू बराबर 10 IP और ऑप्शन डी है म्यू बराबर 10 स्क्वायर IP। तो आपको याद करो बूस्टर का जब नियम पढ़ाए थे तो हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 48 में कि वो म्यू बराबर होता है 10 IP, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, वो सी में दिया है। ऑप्शन सी में दिया है म्यू बराबर 10 IP, यानी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो आगे देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि तरंग का कलांतर फाई का पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है। तो सबको याद होगा, वो याद करो ना, 49 नंबर में बताए थे इसका ऑप्शन होगा डी, यानी ऑप्शन होगा डी। डी बराबर डी में दिया है ऑप्शन क्या हुआ देखो तो दिया है 2 पाई वाई लेमडा इंटू 5, यानी वो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2 पाई लेमडा इंटू क्या हुआ तो 5। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत क्लास संबंध कहे जाते हैं जब उनकी, तो याद करो ना, वो अभी हम आपको बताए थे कि जब उनकी क्लाएं समान होती है तो उसके बाद दो स्रोत क्या होती है, आपस में बराबर होती है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनेंगे। एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत क्लास संबंध कहे जाते हैं जब उनकी क्या वो क्लाएं समान होती है, यानी 50 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा। ऑप्शन क्या दिया वो देखते हैं। ऑप्शन दिया है सी, 50 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो तो क्लाएं समान होनी चाहिए। क्लाएं क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए या समान हो, इसमें हम दिए क्लाएं समान हो। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, महत्तम तीव्रता यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई का मान होता है। तो सब लोग जानते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के वो बताए थे, मैक्सिमम तीव्रता के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई का मान कितना होता है तो 1 होता है। देखेंगे वो ऑप्शन कितना दिया है, 51 का ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसका मान दिया +1। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई, इंटरफेरेंस फ्रिंज की चौड़ाई आपको हम बताए थे। ऑप्शन देखेंगे वो 53 का, इसका पहला ही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही है, जिसमें दिया है वो देखो ना लेमडा डी, लेमडा कैपिटल डी वाई डी, ये ऑप्शन इसका पहला सही है 53 का। 54 नंबर देखेंगे, व्यक्तिकरण की घटना का कारण है। ऑप्शन दिया है वो कलांतर, आयाम परिवर्तन, वेग परिवर्तन, तीव्रता परिवर्तन। तो याद करना व्यक्तिकरण की घटना का कारण हम आपको बताए थे कि क्या होगा वो, तो इसकी बताए थे कलांतर होती है। क्या होती है, कलांतर, यानी ऑप्शन 54 का पहला ऑप्शन सही है कि इसकी कलांतर होती है, कलांतर है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है वो कि निम्न में किस भौतिक राशि का पुनः वितरण प्रकाश का व्यक्तिकरण होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते सुनिएगा। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनः वितरण प्रकाश का व्यक्तिकरण होता है, तो इंटेंसिटी का होता है। किसका होता है, इंटेंसिटी का होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर वो 55 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 55 का ऑप्शन क्या हुआ तो बी। क्या, तो इसकी इंटेंसिटी यानी वो हिंदी में बोलते हैं तीव्रता, तीव्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 56 है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, वो तो बढ़ती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 56 का
दोनों 56 का आंसर हो जाएगा ए, और ए में क्या हो जाएगा तो बढ़ती है, क्या होती है वो तो बढ़ती है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के एक समान होती है या एक समान नहीं होते। तो याद करेंगे व्यक्तिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई की एक समान नहीं होती है। यानी ऑप्शन 57 का देखेंगे वो ऑप्शन दिया है बी, बी में लिखा है कि एक समान, एक समान नहीं होती है, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं होती है। यानी ऑप्शन इसका कौन सही हुआ तो बी सही है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन है पहला वो फ्लिप कांच का प्रिज्म, एनए सील का प्रिज्म, निकोल प्रिज्म। देखो यही ऑप्शन सी होगा निकोल प्रिज्म, और लास्ट ये बाई प्रिज्म। तो याद रखेंगे 58 का जो आंसर होगा, 58 का आंसर कौन सी होगा तो ऑप्शन सी, और ये लिखे निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म होता है वो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 देखो है निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष निर्माण का कारण है। तो सब लोग जानते हो इंद्रधनुष निर्माण होने का मुख्य कारण होता है अपवर्तन। कौन होता है वो अपवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, सॉरी 59 नंबर, क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। तो याद रखेंगे अपवर्तन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्रैक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है अपवर्तन, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, क्वेश्चन नंबर 60 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 60 को सॉल्व करेंगे। देखो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वैल्यू चेंज कर देता है, तो उस समय आपको बनाने की विधि सीखना है, इसका आंसर याद नहीं किया जाता है। चलो देखो क्वेश्चन में दिया है पी का मान कितना दिया है, पी का मान दिया है फोर डायोप्टर, एफ का मान बताइए किस में होगा। तो एफ का मान कभी मीटर में ही पूछता है, कभी सेंटीमीटर में पूछता है। इसका मान हम लोग मीटर में निकालते हैं, अगर मीटर से सेंटीमीटर में देगा तो 100 से उसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करो, पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इन मीटर। मान रखेंगे पी का मान दिया 4 बराबर हो जाएगा 1/f इन मीटर, इन मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा f बराबर 1/4 इन मीटर। एक में अगर इससे भाग देते तो कट जाएगा 0.25 बार में, यानी एफ का मान निकल गया कितना हुआ 0.25 मीटर। तो इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछ देता है। अगर मीटर में देखो ये मीटर में वही अगर सेंटीमीटर में निकालते हैं तो इसमें 100 से गुणा करते हैं तो हो जाता है कितना हुआ तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देख लेंगे किस में दिया है, मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है। तो हमारे इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया किसमें हुआ मीटर में, यानी इसका 60 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 60 का ऑप्शन क्या रहेगा तो ए, ध्यान देंगे 60 नंबर का पहला आंसर सही है, ए नंबर। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आपको बताया था वो एंगुलर डिस्पर्शन, कोणीय बल विक्षेपण बराबर होता है। तो कोणीय बल विक्षेपण का फॉर्मूला याद करो ना, बताया था कि कोणीय बल विक्षेपण का जो फॉर्मूला होता है वो सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में देखेंगे, याद करो होता है बैगनी रंग का अपवर्तनांक म्यू भी माइनस लाल रंग का अपवर्तनांक इनटू प्रिज्म कोण, जो कि ऑप्शन बॉक्स किस में दिया है पहला में दिया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, 60 नहीं हुआ 60 हो चुका है, 61 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। सिर्फ इसी पे एक आपको बताए थे एंगुलर डिस्पर्शन, एक डिस्पर्शन पावर बताए थे। बड़ विक्षेपण क्षमता के लिए निम्न कौन सा संबंध सही है। तो याद करो ना, हम बताए थे ओमेगा बराबर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 62 का ओमेगा बराबर क्या होता है तो सभी लोग जानते हैं, याद करो बताते हैं बैगनी रंग का अपवर्तनांक माइनस लाल रंग का अपवर्तनांक और बट्टा येलो रंग का अपवर्तनांक -1। तो ये देखो तो ऑप्शन किस में दिया हो तो 62 का ऑप्शन भी पहला सही है, यानी इसका पहला ऑप्शन सही है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 तो सभी लोग जानते हैं, इसको पढ़ाते हुए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है अनंत।
जबकि पावर क्या होती है, शून्य होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि समतल सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, तो याद करो समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, जबकि इसका पावर क्या होती है, शून्य होती है। यानी 63 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाव, तो 63 का ऑप्शन हो जाएगा शून्य, जो ऑप्शन बी में दिया है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, ये कह रहा है पीले रंग के अपवर्तनांक निम्नलिखित में कौन सा सही है। शुरू से पढ़ देते हैं, फिर से सुनो। कह रहा औसत रंग यानी एवरेज कलर, पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही। हम बता दें, जब भी एवरेज निकालना होगा और येलो रंग का, तो लाल और बैगनी को जोड़कर 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यानी देखो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में वो देख लेते हैं किसमें दिया, म्यू। म्यू हो जाएगा लाल रंग का अपवर्तनांक या बैगनी रंग का अपवर्तनांक, कुछ भी ले सकते हैं। लाल रंग का अपवर्तनांक प्लस बैगनी रंग का अपवर्तनांक का घटता क्या हो जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन में देखो तो कौन सा दिया है, देखेंगे ऑप्शन इसका दिया होगा। हाँ, इसका भी पहला ही ऑप्शन सही है, यानी 64 का पहला ऑप्शन करेक्ट है, यानी हो जाएगा ए। 65 नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायप्टर में होता है, यानी वो फोकस का मान दीजिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, क्वेश्चन कर दो गिवन दैट, क्या दियो, तो एफ का मान दे दिए कितना, 50 सेंटीमीटर। पी का मान के लिए पी इक्वल टू व्हाट, अभी हम फॉर्मूला बताए थे, आप लोग जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है, 1/f इन मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, यानी पी का मान हो जाएगा 100 बट्टा कितना हुआ, तो एफ का मान दिया 50, 50 गुना 100, 2 बार में कट गया, यानी पी का मान निकल गया 2 डायऑप्टर। यानी वो 65 का देखो ऑप्शन कौन है, इसमें देखो तो दिया होगा 65 का ऑप्शन सही है सी। 65 का ऑप्शन कौन सही हो, ध्यान देंगे 65 का ऑप्शन में सही होगा सी। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके ही बनाना रहता है। क्वेश्चन नंबर 66 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कह रहा है दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डी तथा 5 डी है, तो संपर्कित संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी निकाल। देखो ये फोकस दूरी पर सबसे पहले जो आपको मान दे दिया, देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 66 में P1 का मान दिया है, P1 का मान दिया -15 डायऑप्टर, P2 का मान दे दिया 5 डायऑप्टर। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप सॉल्व करके ठीक, अगर F का मान निकालिए, F इक्वल टू व्हाट, यानी F का मान निकालना है, सबसे पहले आप इक्विवेलेंट पावर निकालो। P इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, P1 प्लस P2, दोनों को ऐड करो, P इक्विवेलेंट का मान निकलेगा -15 प्लस 5, वही हो जाएगा वो कितना, -10 डायऑप्टर। अब आपको P का मान निकालना, P के लिए निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे कि P बराबर होता है 1/f, लेकिन यहाँ पे P इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे P इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे भी कर देंगे F इक्विवेलेंट, इसको भी लगा सकते हैं F इक्विवेलेंट। मान देखो किसमें, इन मीटर, मीटर को बदलो सेंटीमीटर में, बदल देंगे कितना हो जाएगा 100, यानी हो जाएगा P बराबर कितना मान दिया 10, बराबर में बोली 100 और बट्टा क्या हो जाएगा F इक्विवेलेंट। 10 से 10 कटेगा कितने बार में, और 10 से 100 कट गया कितने बार में, 10 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, F इक्विवेलेंट का मान निकल गया -10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन सही है बी, यानी क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन में दिया है वो -10 सेंटीमीटर, किस में, तो ऑप्शन है बी में। 67 देखेंगे, एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 को पानी में, यानी पानी का अपवर्तनांक दिया 1.3 डुबाया जाता है, तब यह व्यवहार करता है। जब एक कांच के अपवर्तनांक को पानी में डुबाया जाएगा तो वो उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। किसके जैसा व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस के जैसा। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह, यानी ऑप्शन दिया 67 में ए, 67 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 67 का याद रखो ऑप्शन क्या होगा ए, और लिखा रहता उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह करेगा,
उत्तल लेंस की तरह करेगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 68 68 पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण का मान होता है। तो ये सब लोग जानते हो, हम आपको क्लास में ही बताए थे कि हीरे के लिए क्रांति कोण का मान होता है 41.14, जो कि देखो ऑप्शन किस में दिया है, बी में दिया है। 69 नंबर देखेंगे, वो सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि म्यू जी यानी कांच का अपवर्तनांक 3/2 और म्यू वाटर का मान दिया 4/3, तब डब्ल्यू म्यू जी यानी म्यू डब्ल्यू जी या म्यू जी डब्ल्यू का मान निकालना है। देखो ये आपको स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो म्यू जी का मान दे दिया है 3/2, म्यू वाटर का मान दिया 4/3। ध्यान देंगे क्या कह रहा है कि म्यू डब्ल्यू जी का मान निकालें, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। मान रखो दोनों का मान दिया, बताइए म्यू जी का मान कितना है 3/2, म्यू डब्ल्यू का मान बताओ 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे नीचे गुणा करेंगे, बताइए ना वो म्यू जी डब्ल्यू का मान क्या निकल गया 9/8, जो कि ऑप्शन देखो 69 का दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। वो 69 का ऑप्शन क्या सही है, 69 का ऑप्शन सी सही है, जिसमें दिया है 9/8। क्वेश्चन नंबर 70 तो सबसे इजी क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का पूर्णांक गुणांक का मान होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में प्रवर्तन गुणांक का मान होता है कितना होता है, तो 1 होता है। ध्यान देंगे वो क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन हो जाएगा वो, देख लेते हैं किसमें दिया, ऑप्शन बी में दिया कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की स्थिति में प्रवर्तन गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, तो सब लोग जानते हैं लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होता है, कम होता है। तो इसमें अधिक पूछा है 71 का आंसर है लाल रंग का, लाल रंग का, और लाल रंग ऑप्शन दिया है ए में। क्वेश्चन नंबर देखें 72, 72 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी प्रिज्म का बण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। तो देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी प्रिज्म की बण विक्षेपण क्षमता निर्भर है वो पहला करा आपतन कोण पर, दूसरा ऑप्शन है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। देखो ऑप्शन ऐसा होगा कि प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन सी है प्रिज्म के आपतन अपवर्तन कोण पर, गलत है। प्रिज्म के कोण पर, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा 72 का ऑप्शन बी। क्या होगा तो याद रखेंगे, पढ़ के सुना देते हैं, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। क्वेश्चन नंबर 73 बहुत, ये तो आपको एक बार बता दिया, रिपीट करके यहाँ पे संपर्कित दो लेंस की शक्ति होती है, तो वो 73 का आंसर हो जाएगा संपर्कित दो लेंस पूछा यानी P बराबर होता है P1 प्लस P2, जो कि ऑप्शन किस में दिया देख लो, ऑप्शन पहला ही सही है, यानी 73 का ऑप्शन पहला सही है। हाँ क्वेश्चन नंबर 74 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका रोले का नियम पढ़ाते हैं। रोले का नियम याद करना, क्या होता है, आई व्युत्क्रमणपाती होता है 1/λ4 के, आई व्युत्क्रमणपाती होती है 1/λ4। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि निम्न में कौन सा संबंध प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सत्य है। तो ऑप्शन इसमें देखो दिया है, और आई व्युत्क्रमणपाती 1/λ4, ऑप्शन दिया किसमें हुआ, तो डी में। 75 क्वेश्चन क्या है, प्रकाश से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। तो याद रखें जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका कोण भी क्या होता है, कम होता है। तो सबसे कम किसका होता है, बैगनी रंग के लिए। तो यहाँ से स्पष्ट है बैगनी रंग के लिए इसका आंसर होगा। फिर वो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 फिर से सुनो, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, तो किसका होता है, बैगनी रंग के लिए, यानी 75 का ऑप्शन हो जाएगा डी, जो दिया है बैगनी रंग के लिए। 76 देखो, किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित
होने पर निम्न में कौन सी घटना होती है? ध्यान देंगे 76 का पहला ऑप्शन है बड़ विक्षेपण, दूसरा है विचलन, ऑप्शन सी है व्यक्तीकरण और ऑप्शन डी जो है वो है आपका क्या हुआ तो इनमें सभी। तो 76 का जो ऑप्शन होता है वो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, बड़ विक्षेपण के कारण। 76 का पहला क्या देगा, ध्यान दो ऑप्शन पहला क्या देगा तो 76 70 1 मिनट बहुत थोड़ा सा रुक जाएंगे। 76 का ऑप्शन है ए जो कि दिया है देखो बड़ विक्षेपण। ये वाला क्वेश्चन भी सब लोग जानते हैं, महत्तम तीव्रता के लिए cos पाई का मान कितना होता है? तो 77 का आंसर हो जाएगा क्या हो तो ऑप्शन दिया है तो किसमें बी में दिया है +1। आगे देखते हो 78 करेक्ट। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्न में कौन सा सही है? तो खगोलीय दूरदर्शी जब आपको पढ़ाए थे भावना तो बताए थे कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो आई पीस की फोकस दूरी से क्या होती है मैक्सिमम होती है, यानी 78 जो है ना वो हो जाएगा f0 इज ग्रेटर देन fe, जो कि देखें वो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी 79। एक सरल सूक्ष्मदर्शी में बना हुआ प्रतिबिंब होता है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है ना काल्पनिक और सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा, यानी 79 का ऑप्शन हो जाएगा एक काल्पनिक और सीधा। लास्ट देखो 80 नंबर क्वेश्चन, जब माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होता है बढ़ता है। ध्यान देंगे 80 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा क्या हुआ था ए।